नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 6 का बायोलॉजी का चैप्टर लिया है जिसका नाम है फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब जो खाना है और खाने में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि खाना कहाँ से आता है और क्यों ज़रूरी है, और सेकंड चैप्टर में खाना ज़रूरी है, हम खाते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है खाने से। अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत तरह का छोटा छोटा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में अलग अलग तरह से हेल्प करता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है और जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, मेंटेन करता है, ग्रो करता है, एलाइव रखता है, एक्टिव रखता है और डिजीज़ फ्री रखता है, वो कौन से कंपोनेंट है। अगर मान लेते हैं किसी कंपोनेंट की कमी हो गई तो फिर हमें कैसे सफ़र करना पड़ेगा, तरह तरह की बीमारियां हमें क्यों हो जाती है, कौन सा विटामिन कम जाता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख रखा है टॉपिक, क्या लिख रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि भोजन के अवयव, यानी भोजन में कौन कौन सा स्मॉल अमाउंट में जो कंपोनेंट पाया जाता है, जो अवयव पाया जाता है, वो कौन से अवयव है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड वाई, मतलब खाना क्यों खाएं। बिना खाए रह सकते हैं, सवाल हो सकता है। नहीं, हम लोग वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, टू ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़। तो खाना का 3 मेन काम है। पहला काम है एनर्जी देना, जिससे हम खेलना कूदना और अदर एक्टिविटी करते हैं। दूसरा काम है बीमारियों से लड़ना, जिससे हर तरह की बीमारी से हम लड़ जाते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाता है खाना खाने से। और तीसरा बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो खाने से हमें मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि खाना हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जितना क्रियाविधि हम लोग करते हैं, अपने बाहर जाके कमाते, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, वो सब हम अपने इस पेट के लिए करते हैं और पेट को चाहिए खाना। ठीक है, इसीलिए फूड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ का। अब खाना जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर हम एक ही खाना खाते रह जाएंगे एक महीना लगातार तो हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी कमी से हमें बीमारी हो सकती है। खाना भी हम लोग 3-4 टाइम खाते हैं, जैसे सुबह में खाते हैं तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर में खाते हैं तो लंच बोलते हैं, रात में खाते हैं तो डिनर बोलते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इफ़ वी ईट एनी टाइप ऑफ फूड एट अ फिक्स टाइम इज़ नोन एज मील। हम उसको मील बोलते हैं, खाना बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन बांट दिया गया है, और मील जो होता है जब हम खाना खाएं उसको मील कहा जाता है। तो इसी तरह से वैरायटी ऑफ फूड एक फिक्स टाइम में हम लोग को खाना चाहिए। कचर हमेशा नहीं खाते रहना चाहिए। ठीक है, तो फूड को भी एक मतलब ऐसे खाना चाहिए जो हमारे बॉडी को एक्सेप्टेबल हो और हमारे बॉडी को ग्राहित हो, मतलब ग्रो कर सकें। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि फूड क्यों ज़रूरी है, फूड क्यों खाना चाहिए, और फूड कितने वैरायटी का होता है, और फूड कहाँ से प्राप्त होता है। तो फूड हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल से और प्लांट से प्राप्त होता है। इन दोनों के अलावा और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से फूड प्राप्त होता हो। ठीक है, अब जो हम खाना खा लिए और खाना खाने के बाद क्या हुआ, खाना पेट में गया, और पेट में गया तो इस खाने के अंदर जो हम खा रहे हैं बहुत सारा अवयव है। ठीक है, अवयव है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हीं अवयव और इसके महत्व को पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सा अवयव हम लोग खाने के साथ खाते हैं और उसका क्या महत्व है। अगर पोटैटो खाते हैं तो उसमें कार्ब ज़्यादा है, अगर अंडा खाते हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन ले लेते हैं, सलाद खाते हैं तो उसमें विटामिन मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से रॉ वेजिटेबल जैसे प्याज खा लिए, जैसे और भी रॉ मेज है, चाहे पीनट्स है, ये सब खा लेते हैं तो रफेज प्राप्त होता है। तो अलग अलग वैरायटी जब हम खाते हैं तो भी हमें पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता है। ठीक है, तो खाने में जो अवयव प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, खाने के अंदर जो
जो कंपोनेंट प्राप्त होता है, जो कंपोनेंट बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट जो होता है वो कई प्रकार के होता है, यहाँ दिया हुआ है। 1 नंबर में फैट्स, 2 नंबर में कार्बोहाइड्रेट, 3 नंबर में प्रोटीन, 4 विटामिन, 5 मिनरल्स, 6 वाटर और 7 रफेज। तो इतने प्रकार से हम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं खाना से, ठीक है। सबसे पहला है फैट्स। फैट्स क्या होता है? वसा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। जो फैट्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स। एनिमल फैट्स जो होता है वो कहाँ मिलेगा भाई? तो चीज़ में मिलेगा, ठीक है, बटर में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मीट में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद फिश में मिलेगा। तो इसको जो फैट्स एनिमल से प्राप्त होता है उसको एनिमल फैट बोलते हैं, ठीक है। और जो वेजिटेबल से फैट प्राप्त होता है उसको वेजिटेबल फैट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको पीनट्स है, पीनट्स में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट जितना है उसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेज़ में भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से फैट्स हम लोग को, ऑयली जितना चीज़ होता है ऑयली, ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इन सब में क्या मिलता है? फैट मिलता है। और फैट मिलता है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, पराठा का टुकड़ा ले लीजिएगा या फिर पनीर का टुकड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको टिश्यू पेपर में लपेट दीजिएगा। और लपेटने के बाद कुछ देर बाद आप देखिएगा उसमें धब्बा 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 आ जाएगा, वही फैट्स होता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल से निकलने वाला फैट जो सबसे बड़ा होता है घी होता है, घी भी फैट्स है, ठीक है ना। तो 2 तरह का फैट हुआ, एनिमल फैट्स हुआ और प्लांट का फैट हुआ। प्लांट से जो प्राप्त हुआ प्लांट्स फैट यानी कि वेजिटेबल फैट्स, और जो एनिमल से प्राप्त हुआ एनिमल फैट्स बोलते हैं। अब फैट्स करता क्या है? फैट्स का बहुत सारा काम है। फैट्स कहाँ रहता है? ये फैट्स जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देना बंद करता है, चाहे एनर्जी कम रहता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग कम खाते हैं, तो हमारे बॉडी में स्किन के नीचे जो फैट जमा होता है वही टूट टूट कर एनर्जी पैदा करता है, ठीक है ना। फैट्स क्या करता है? बॉडी के अंदर नीचे जमा हो जाता है, तो जमा होने के बाद फैटी हो जाता है आदमी, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, तो वो इंसुलेटर का भी काम करता है। और फैट का जो लेयर होता है वो डायलेट, मतलब जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। कहीं चोट लग जाए, कहीं धक्का लग जाए, तो फैट रहेगा तो बॉडी अंदर से इंजरी नहीं होगा। 2 काम हो गया। तीसरा काम है फैट्स का। फैट क्या करता है? इंसुलेटिंग का काम करता है, इंजरी से बचाता है और एनर्जी भी देता है। 3 काम। और चौथा काम है थोड़ा सा हानिकारक है, जैसे कि बहुत सारा फैटी खाना हम लोग खा लेते हैं तो क्या होता है कि फ़ैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा तो एक बीमारी होती है जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा। तो मोटापा हो जाता है। यानी मोटापा किसे कहते हैं? जब आदमी ओवर वेट हो जाए, जितना उसका वेट रहना चाहिए एक्चुअल वेट उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो फैट का ये एक बुरा चीज़ है। अगर एडुकेट मात्रा में फैट्स नहीं रहेगा, मतलब मात्रा से ज़्यादा फैट हो जाएगा बॉडी में, तो हमको उस स्टेज को ओबेसिटी कहा जाता है। और ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारी होती है, हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित बहुत सारा बीमारी होने लगती है, ठीक है। तो ओबेसिटी को हमको अवॉइड करना है। ज़्यादा फैटी खाना, ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, जंक फूड खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया फैट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें भी वही रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। तो कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में फिर ये एनर्जी देना शुरू करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी देता है। 3 तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, स्टार्च और शुगर। सेलुलोज जो होता है वो हमें मेज से, व्हीट से और वेजिटेबल से प्राप्त होता है। ये डाइजेस्टेबल नहीं है क्योंकि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें सेलुलोज नहीं, मतलब कि पचता है।
ये प्लांट सेल से बनता है, प्लांट का जो सेल वाल होता है उसको सेलुलोज कहा जाता है। तो इसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में रफेज की तरह यूज़ होता है। और रफेज क्या करता है, बॉडी में जो वेस्ट बनता है बॉडी में उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च वो मेज में, वीट में, राइस में पाया जाता है ना। स्टार्च जो होता है तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है जिससे हमको, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें बहुत मात्रा में चाहिए, क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग लेते भी हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट शुगर, ठीक है। तो शुगर जो है चेंज होता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज जब बर्न होता है तो फिर एनर्जी प्राप्त होता है। तो इस तरह से 3 तरह का जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होगा, तो कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ठीक है। उसके बाद कई फल है, फ्रूट है, बनाना है, ठीक है, मैंगो है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है। तो इन सब से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट एक जनरल फूड में भी मिल जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में जब एनर्जी कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, ग्लूकोज का, है ना, डॉक्टर क्या करता है फिर ग्लूकोज का ड्रिप, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ग्लूकोज जो है चढ़ाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो शुगर का ही एक रूप है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। तो आदमी जो होता है तुरंत उसको एनर्जी मिलता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर डायरिया में, डिहाइड्रेशन में ये जो ग्लूकोज है वो बहुत काम करता है। हम घर पे भी ग्लूकोज बना सकते हैं, चाहे ORS जो है वो मेडिकल स्टोर से ख़रीद के पी सकते हैं। जब हमें लगे कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, डिहाइड्रेशन में होता क्या कि जो भी मिनरल्स है बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स है वो सब बह जाता है पानी के साथ, है ना। तो हमें फिर ORS या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर पीना पड़ता है, जिससे हम दोबारा से रिहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो घर पे भी एक गिलास में नमक और चीनी मिला करके भी हम अपने आप को घोल को बना सकते हैं, और घोल को बनाने के बाद पी सकते हैं। उससे भी मतलब कि हम लोग रिहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया। अब तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो खाने के साथ हम लोग खाते रहते हैं। जैसे प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन हमें अंडा से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन हमें ऑयली चीज़ से मिलता है। प्रोटीन फैट भी जाकर के अंदर में प्रोटीन बनाता है। दाल से सबसे ज़्यादा दाल से प्रोटीन मिलता है, पीनट से प्रोटीन मिलता है, उसका ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिलता है, घी से प्रोटीन मिलता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन खाते हैं हम लोग, उससे प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, तो प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जो टिश्यूज़ जो होता है हर जगह का, है ना, जैसे कि ब्लड सेल हो गया, तो मसल सेल हो गया, तो ये बनाने का काम करता है, ग्रो करता है। सेल के फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटीन एडुकेट मात्रा में मिलना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी प्रोटीन बहुत मतलब एडुकेट मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके बच्चे का ग्रोथ हो सके। और जो बच्चे पैदा हो गए हैं 5 साल से 6 साल के हो रहे बढ़ रहे हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्रोटीन को ग्रोइंग एंड बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हो गया विटामिन्स। तो विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं देता है, यानी ये तीनों काम जो कर रहा है वो नहीं करता है, लेकिन विटामिन्स हमें क्या देता है, ये हमें हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये रफेज भी देता है, जो क्या करता है, बॉल मूवमेंट में ज़रूरी है, ठीक है। बॉल मूवमेंट यानी जो डाइजेशन होता है उसमें जो वेस्टेज, जो खाना का जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका मूवमेंट करने में रफेज मदद करता है, ठीक है। 2 काम है प्रोटीन का। और विटामिन भी कई तरह का होता है, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और बी में भी B1, B2, 12 तक होता है, B12 तक, ठीक है।
अब शॉर्ट में बता देते हैं, विटामिन ए की कमी से हरी सब्जियों को खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई कमी से नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस, हमारा जो ब्रेन का वर्किंग है वो कमज़ोर हो जाता है। विटामिन की कमी से रहेगा तो आपका जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, चाहे ब्लड अगर कट गया है कहीं तो जो लगातार खून बहते रहेगा। तो ये सारा विटामिन जो है ज़रूरी है, ठीक है। इसका पूरा चार्ट बना हुआ रहता है हर बुक में, वो चार्ट मैं यहाँ रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग इसका चार्ट देखिएगा कि विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, और विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, मतलब पूरा चार्ट में दिया रहता है, सोर्स दिया रहता है, और इसको पूरा कैसे करते हैं विटामिन ए की कमी को वो भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप विटामिन को अगर कंप्लीट रखना है तो आप सलाद खाइए, पूरा फ्रूट सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। उसके बाद दाल पीजिए, यानी कि मिल्क पीजिए, तो और मतलब हर तरह का जो रॉ मटेरियल जो कच्चा खा सकते हैं उसको खाइए, ठीक है। तो विटामिन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स और वेज मेनली विटामिन जो है मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। ये दोनों आप सही से खाइए, आपको विटामिन की कमी नहीं होगी, ठीक है। वाटर जो है उसे भी इसेंशियल है। तो वाटर जो है वो 2 से 3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए पर डे, 2 से 3 लीटर पानी, ठीक है ना। इसे वाटर एनर्जी नहीं देता है ना बीमारियों से बचाता है, लेकिन 70% जो बॉडी का जो है वो 70% बॉडी का जो वेट है, जो कंपोनेंट है वो पानी से ही बना हुआ है। और पानी जो क्या करता है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, चाहे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं बॉडी में, उसको कंडक्ट करने में मदद करता है। वाटर के अंदर कैपेसिटी है कि हर चीज़ को सोलूबल कर लेता है। तो वाटर बहुत इसेंशियल है, 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और तरह तरह का जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए पानी लगातार पीना है, फ्रेश वाटर बिल्कुल। उसके बाद रफेज आ गया। रफेज हमने पहले बता दिया। रफेज जो होता है उसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। ये पचता नहीं है, लेकिन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में और जो वेस्ट बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने में रफेज मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हो गया कि कंपोनेंट फूड जो होता है 7 प्रकार का होता है, और सातों कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और इस सातों प्रकार का फूड कंपोनेंट जिस फूड में अवेलेबल रहेगा, प्रेजेंट रहेगा जिस फूड में, उसी को कहेंगे बैलेंस डाइट। यानी कि द डाइट इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर प्रेजेंट इन एडुकेट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट, ठीक है। वाटर भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट इतना रहेगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहना चाहिए, फैट्स है, विटामिन है, रफेज है। तो ये सब चीज़ मिला करके क्या बनाता है, बैलेंस डाइट बनाता है। तो ये जो चार्ट है वो बैलेंस डाइट का ही चार्ट है। कितनी कितनी मात्रा में दिया हुआ है, पाई चार्ट से समझाया हुआ है कि प्रोटीन कितना % चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना % चाहिए, फैट्स कितना %, विटामिन कितना %, रफेज कितना %, पानी कितना %। तो बैलेंस डाइट समझ गए, वह खाना जिसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, वैसे डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संतुलित आहार, ठीक है। अब है हेल्दी हैबिट। खाना हम समझ लिए कि कंपोनेंट क्या है, हेल्दी हैबिट में क्या रखना चाहिए। तो हेल्दी हैबिट में कुछ है, पहला बात है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। दूसरा है ऑयली फूड्स नहीं खाना है, ऑयली एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना है। तीसरा है खाना को ओवर कुक्ड नहीं करना है, खाना को ज़्यादा नहीं पका देना है। चौथा, वेजिटेबल को धो के काटना है, काटने से पहले धोना है, धोने के बाद नहीं काटना है ना। डू नॉट वॉश आफ्टर कटिंग, काटने के बाद नहीं धोना है, ठीक है। पाँचवा क्या करना है, हमें मिल्क पीना है, दूध पीना है। उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सीजनल जो होता है, सीजनल्स उसको खाते रहना है, ठीक है। ये हेल्दी हैबिट है। साफ खाना खाना है, क्लीन खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, ठीक है। टाइमली खाना खाना है,
तो ये सब तो बहुत चीज़ हो गया। और एक्सेस ईटिंग नहीं करना है, यानी ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग जिसको बोलते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करना है। तो ये सब हेल्दी हैबिट है, और भी अपने तरफ से 10-20 हेल्दी हैबिट जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम लोगों में मान लेते हैं कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, कोई एक ऐसा चीज़ है, मान लेते हैं प्रोटीन का कमी हो गया, तो प्रोटीन की कमी हो गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट कमी हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट कमी तो ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली जो फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कमी होता है प्रोटीन का, ठीक है, और ज़्यादा हो जाता है फैट्स का। फैट्स ज़्यादा हो जाएगा तो ओबेसिटी, और प्रोटीन कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत होगा तो मैल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मारस्मस, 3 प्रकार का बीमारी हो जाता है। बच्चों में ज़्यादा ही होता है। पानी कम जाएगा तो हमें अपने आप कमज़ोरी महसूस होगा, प्यास लगेगा, पानी पिएंगे ठीक हो जाएगा। हाँ, बीमार पड़ते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर वो पानी चढ़ाता है, ग्लूकोज चढ़ाता है, तो फिर हम लोग दोबारा से ठीक हो जाते हैं। और विटामिन्स का कमी होगा, और विटामिन्स और मिनरल दोनों का कमी होगा तो बीमारी होगा। बताए थे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, इस तरह से आप चार्ट का स्टडी कर लीजिएगा। विटामिन दिया हुआ रहता है हर बुक में, क्लास 6 का है, हर बुक में दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है। अगर खाने में कोई पोषक तत्व, खाने में कोई न्यूट्रिएंट्स लगातार कम हो रहा है, नहीं खा रहे हैं उसको, तो उस अवयव के कारण जो बीमारी होता है उसको डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो प्रोटीन अगर सही मात्रा में नहीं लेंगे, खाना पीना में सभी पोषक तत्व नहीं रहेगा, तो उसको मैल न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। बुरुंडी करके एक देश है अफ्रीका में, BURUNDI, तो सबसे ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन वहीं पर है। बच्चे बिल्कुल कमज़ोर, ग्रोथ रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो मैल न्यूट्रिशन में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। उसका बॉडी फंक्शनिंग बिल्कुल स्टंट हो जाता है, रुक जाता है। अब है क्वाशियोरकर जो होता है वो बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसका? सिम्टम्स है कि क्वाशियोरकर जब होगा तो उसका पैर पतला हो जाएगा, ठीक है ना, पैर पतला पतला हो जाएगा, हाथ पतला पतला हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। और वो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, उसका जो है मानसिक जो ग्रोथ है वो भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्वाशियोरकर में होता है। मारस्मस भी सेम है, प्रोटीन की कमी होता है, तो इसमें क्या होता है कि पूरा हाथ पैर सब पतला पतला हो जाता है, इसमें पेट नहीं फूलता है, पूरा जो चेस्ट होता है, जो रिब्स होता है वो बाहर दिखाई देने लगता है, बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि मूव नहीं कर पाता है अपने से, इतना कमज़ोर हो जाता है। तो इन दोनों बीमारी को ठीक कर सकते हैं कैसे? प्रोटीन रिच, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वैसा खाना दे करके इन दोनों बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। वैसे हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन की कमी जो है बहुत कम है, न के बराबर केसेस मिलता है मेल न्यूट्रिशन का। कोई राज्य है, 1-2 राज्य जिसमें मेल न्यूट्रिशन की घटना देखी जाती है। पहले ये बहुत था, लेकिन अब मेल न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है। एक और बीमारी छूट रहा है जो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, इसको बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं घेंघा। देखा होगा आप लोगों ने, और सबको गर्दन फूल जाता है पूरा, तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता है, जिससे कि थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे उनका गर्दन फूल जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन क्या है? मिनरल है, ठीक है। मैंने मिनरल का जो टॉपिक था छोड़ ही दिया, बता देता हूँ। मिनरल भी क्या है? एक प्रकार का कंपोनेंट है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें आयरन भी चाहिए, आयरन की भी मात्रा चाहिए, है ना, फास्फोर्स चाहिए, उसके बाद कैल्शियम चाहिए, कॉपर चाहिए, ठीक है, तो मैग्नीशियम चाहिए। तो मिनरल भी ये सब ज़रूरी है, ठीक है ना। आयरन नहीं मिलेगा तो खून का कमी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। फास्फोरस है और ये मैग्नीशियम है, वो नर्वस सिस्टम को, इम्पल्सेस को चलाने में मदद करता है, और जो नर्वस सिस्टम सही से काम करता है। कैल्शियम नहीं मिलेगा सही से तो दांत हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर भी बायोलॉजिकल फंक्शन में यूज़ होता है। तो मिनरल्स हमें बहुत मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल हमें चाहिए, जो कि मिल जाता है अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट खाने से, और मेज़ में, और बहुत सारा ऐसा फूड आइटम है जो हम ऐसे ही खा लेते हैं, जिससे मिनरल मिल जाता है, ठीक है।
तो मिनरल खाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको स्पेशली कुछ अलग से खाना पड़ेगा। मिनरल वो वेजिटेबल और फूड में और चाहे खाने में पहले से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे दाल है तो दाल में तो मतलब नाइट्रोजन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद सल्फ़र भी प्रोटीन में कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो मिनरल्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, वो अपना मिनरल मिलते रहता है। बस ये याद रखना है कि कौन से मिनरल की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था कंपोनेंट फूड, उसका सिग्निफिकेंस क्या महत्व है। अगर हम सही से खाना नहीं खाते हैं, अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हमें क्या करना, हमें बीमारी को झेलना पड़ेगा, डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसीलिए हमें एक संतुलित आहार फिक्स टाइम पर खाते रहना चाहिए। और ओबेसिटी से बचने के लिए जंक फूड, ठीक है, ऑयली फूड, ज़्यादा फ्राइड फूड, ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था पूरा फूड के ऊपर, फूड का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर फूड एंड इट्स वेराइटी एंड फूड एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, और इट्स सिग्निफिकेंस, दोनों चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है फूड से रिलेटेड। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि किसी और टॉपिक पर होगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। हाँ, एक और क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, अगर पढ़ाते वक्त कुछ मेरे मुंह से गलती निकल गया हो, चाहे कुछ मिस्टेकली मैंने अनवांटेडली अगर कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर गलती हुई है। और अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं अधिक सुधार के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए।